हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दरबार के अपने चैनल श्री करोली शंकर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन में। और सबसे पहले हम सभी भक्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भक्त जितने बाबा माँ के शिष्य हैं और जो भक्त हैं दरबार की, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी आपका जीवन मंगल में हो, सुख में हो और सुख शांति से बाबा माँ कृपा आशीर्वाद सदा आप पे बना रहे और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। इस वर्ष बहुत विशेष है आप सभी लोगों के लिए, मानव जगत के लिए और मानव कल्याण के लिए। दरबार ने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए होने जा रही हैं। आगामी कुछ समय में आपको पता चलेगी उनकी जानकारी अभी, पर हम शुरू करते हैं। इस वर्ष जो परम पूजनीय बाबा जी का जन्म उत्सव है, सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं आज की जो सूचना है। जैसा कि आप जानते हैं कि परम पूजनीय बाबा जी का 142वां जन्म उत्सव 23 जनवरी 2026 को श्री करोली शंकर धाम कानपुर में ही मनाया जाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि परम पूजनीय बाबा जी का जन्म उत्सव 142वां जन्म उत्सव श्री करोली शंकर धाम कानपुर में ही मनाया जाएगा 23 जनवरी 2026 को। तो इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दरबार के सभी भक्त शिष्य जो विदेशों में हैं, लोग देश में विदेश में रहते हैं, जो भी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिस भी माध्यम से आप देख पा रहे हैं हमको, ये सभी के लिए सूचना, सभी को दरबार की ओर से ये सूचना है आप लोगों के लिए कि सभी आप अधिक से अधिक लोग इस महाउत्सव जो बाबा का उत्सव होने जा रहा है, इसको हम अमृत उत्सव भी कह सकते हैं। जब बाबा का बर्थडे होता है तो एक हर्ष उल्लास के साथ हम सभी लोग मनाएंगे। आप सब लोग आएंगे, बाबा के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना संकल्प करेंगे वहाँ आके और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूर्ण गुरु श्री कृष्ण शंकर परम पूजनीय बाबा गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दरबार की कृपा आशीर्वाद आपको मिलता ही है, ये अनुकंपा है, आशीर्वाद है बाबा माँ का, सदा आपके पास और हमेशा रहता है। तो अधिक से अधिक लोग यहाँ आप आएँ, अपनी ट्रेन की टिकट इसी तरह से बुकिंग करा लें कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए दरबार ने, परम पूजनीय गुरुदेव ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की है उत्सव की, आपको डेट मिली भी होगी। तो पुणे से एक बार हम सोचे जिन भक्तों तक नहीं जानकारी सही से पहुँची तो हम उसको पहुँचाएँ। दूसरा, दरबार ने घोषणा की है 23 का तो बाबा का जन्मदिन हो गया, 24 तारीख को जो दरबार ने भी घोषणा की, परम पूजनीय गुरुदेव के द्वारा घोषणा हुई है, ईश्वरीय एक आनंद दरबार निःशुल्क होगा। ध्यान रखिएगा, ईश्वरीय आनंद दरबार के नाम से दरबार ने एक कार्यक्रम बनाया है। वो बड़ा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा। ये उन लोगों के लिए रहेगा, ध्यान इस बात को समझ लीजिएगा सब लोग, जो गरीब हैं, असहाय हैं, जो नहीं आ पा रहे किसी कारण से दरबार, या नहीं पहुंच पाते किसी कारण से, या दरबार की प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, तो दरबार ने निःशुल्क, बिल्कुल फ्री, बाबा माँ की कृपा आशीर्वाद से निःशुल्क ईश्वरीय आनंद दरबार की स्थापना की है, उसकी घोषणा भी की है। और ये दरबार जो है पूर्ण गुरु श्री कल शंकर महादेव जी के सानिध्य में ध्यान साधना द्वारा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी स्मृतियाँ, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी, मानसिक रोगों की नकारात्मक स्मृतियाँ वो नष्ट होंगी, आपकी दुखों की नकारात्मक स्मृतियाँ जो वो भी नष्ट होंगी, भय से मुक्ति मिलेगी आपको, भ्रम से मुक्ति मिलेगी, भूत प्रेत से, मानसिक बीमारियों की जो नकारात्मक स्मृति उनसे मुक्ति आपको इसमें मिलेगी। तनाव, गृह क्लेश, तलाक, आत्महत्या की नकारात्मक विचार एवं स्मृतियों से मुक्ति आपको इस कार्यक्रम में मिलेगी, जिसका नाम है ईश्वरीय आनंद दरबार, जो निःशुल्क है। इसमें कोई आपका वो नहीं है, इसमें सभी लोग आनंद ले सकते हैं और अपना जितने भी आपके कष्ट, रोग हैं आपकी, उन चीज़ों की सभी गंदी नकारात्मक ऊर्जा आपकी नष्ट होगी। इसमें थोड़ा शुल्क रखा गया है, वो शुल्क की घोषणा भी नहीं हुई है, उसमें एक मात्र स्लिप पर्ची बनेगी आपकी, जो भी होगा दरबार की ओर से बताया जाएगा। छोटा सा शुल्क है, बहुत मामूली सा, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, रखा है। शुल्क की घोषणा भी क्लियर नहीं हुई तो आपको हम बता नहीं सकते अभी, पर इतना है कि ये जो भी होगा कार्यक्रम वो निःशुल्क ही होगा पूर्ण रूप से, और छोटे से एक एंट्री फीस होगी, हल्की फुल्की जो भी है उसको समय अनुसार आपको पता चल जाएगा, ऐसी कोई वाली बात नहीं है। तो ये कार्यक्रम बहुत विराट है, बड़ा है। ये आपके लिए बाबा माँ का एक जन्म उत्सव का आपका एक उपहार है बाबा का,
कि बाबा ने ईश्वरीय आनंद दरबार की स्थापना की है, जिसको जो आयोजित कर रहे हो मिश्री मठ के द्वारा ही इसको आयोजित किया जा रहा है। ध्यान रखें, जो आपका अपना मठ है मिश्री मठ, इसके द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। और ये पूर्ण गुरु श्री गौरीशंकर महादेव परम पूजनीय हमारे गुरुदेव के सानिध्य में ये कार्यक्रम का संचालन होगा। उन्हीं के द्वारा सारे कार्यक्रम ये है, उन्होंने बनाया है। और ध्यान साधना के द्वारा आपके रोग और कष्ट की गंदी नकारात्मक ऊर्जा कैसे नष्ट होती है, ये सबको पता चलेगा। आपको भी पता चलेगा कितना ध्यान साधना के करने से कितनी आपको मन की शांति मिलेगी, दुख की आपके जो अंदर की भय की है वो स्मृति वो नष्ट होंगी, भ्रम की स्मृतियाँ, बहुत सारी चीज़ें आपकी ध्यान साधना से वो हो जाएंगी। तो ये चीज़ को समझना है। इसमें निःशुल्क अनुष्ठान होगा, सभी का सामूहिक अनुष्ठान होगा जो परम पूजनीय गुरुदेव के द्वारा कराया जाएगा। उसमें ब्राह्मण द्वारा होगा, जैसे भी उसमें सभी लोग सामूहिक बैठेंगे और ध्यान साधना का कार्यक्रम रहेगा, संगीत का कार्यक्रम रहेगा। इसमें ये चीज़ें अभी तक इसमें रखा गया है। बाकी कुछ भी इसमें अपडेट होगी तो हम आपको क्लियर कर देंगे, समझा देंगे। बाकी अभी इतना ही है। ये 2 जानकारी महत्वपूर्ण थी जो आपको बता रहे हैं कि 23 जनवरी 2026 का परम पूजनीय बाबा जी का 142वां जन्मदिन है। इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं, सभी आएँ, अधिक से अधिक लोग पहुँचें। दूसरा 24 जनवरी को निःशुल्क ईश्वरीय आनंद दरबार है, जिसमें आप सभी लोग पधारें, जितने बाबा माँ के शिष्य हैं, भक्त हैं। इसमें सभी के लिए छूट है, सभी लोग आ सकते हैं। आप दीक्षित हों, तंत्र दीक्षित हों, मंत्र दीक्षित हों, बाबा दरबार से जुड़े हों या नहीं जुड़े अभी भी, तो आप सभी का स्वागत है। सब लोग आएँ, अधिक से अधिक बहुत लोग आएँ। बहुत लोगों की जारी है कि लोग आने भी स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही। तो हम भी आपसे निवेदन करेंगे, सभी लोगों से प्रार्थना, सभी लोग इसमें अधिक से अधिक कार्यक्रम में आएँ, भाग लें और अपने कष्टों को, अपने रोगों से, अपने भ्रम से, भय से मुक्त पाए। इस ईश्वरीय आनंद दरबार का अपना आनंद लूटें। नाम इतना अच्छा रखा है बाबा माँ ने, आनंद, तो हर चीज़ में आनंद ही आनंद आपको मिलेगा। जब बाबा माँ से सीधे जुड़ते हैं, आप दरबार से जुड़ते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट होती है और आपके आनंद की अनुभूति आपको मिलती है। तो वो चीज़ आप प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आपको दरबार आना होगा। और ये कार्यक्रम दरबार ने से घोषणा की परम पूजनीय गुरुदेव ने, आप सभी जानते हैं। ये एक जगह नहीं लगेगा, ये जगह जगह महीने में 2 बार भी लग सकते हैं, 3 बार भी लग सकते हैं। अलग अलग ज़िलों में लगेंगे, अलग अलग शहरों में लगेंगे। ये पहले से घोषणा कर दी जा करेगी कि कौन सा ईश्वरीय आनंद दरबार कहाँ लग रहा है, वो पहले से घोषित होगा दरबार के द्वारा, आपको सूचना उसकी मिल जाएगी। तो जितने ज़िले में जिसका जहाँ होगा वहाँ लोगों को सेवा भी मिलेगी उनके कार्यक्रम में। जैसे आप लोग रहेंगे, आज लोकल के लोग रहते हैं तो उनको सेवा का अवसर भी मिलेगा बाबा माँ के सानिध्य में, गुरुदेव के कृपा आशीर्वाद से। तो वो सेवा भी कर सकते हैं, इस कार्यक्रम में भाग भी लेंगे और सेवा भाव से सेवा भी करेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, इस बात को आपको समझना है और आगे ये मैसेज सभी को पहुंचाना है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे, तीसरी चीज़ ये बताएंगे कि अभी कुछ देखा जा रहा है कि यूट्यूब में जो रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया जिन भक्तों ने, मैंने आपसे पिछली बार भी यूट्यूब चैनल पर आके बोला था कि जिनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। इंस्टाग्राम चला रहे हों या वो यूट्यूब चला रहे हों या इंस्टाग्राम चला रहे हों, अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। दूसरा, व्हाट्सएप के ग्रुप के रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुए, बहुत लोगों, कम लोगों के हुए हैं, अभी कुछ लोगों के हुए नहीं हैं। अभी भी लोग भ्रम की सूचनाएं लोगों को दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, तो उनसे बचें। और मैं निवेदन एक और करूँगा, यूट्यूब चैनल के इतने भी जो दरबार के सेवक हों या दरबार के बाबा के विशिष्य हों जो चला रहे हैं, जो ऑफिशियल चैनल दरबार के अपने होते हैं, आप सभी जानते हैं, इन चैनल पे जो वीडियो डलती है आप इनको पूरी वीडियो मत उठा करें, क्योंकि उठाने से क्या होता है, यूट्यूब कॉपीराइट क्लेम डालता है। क्योंकि वो यूट्यूब की कुछ अपनी गाइडेंस होती हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनको पूरा नहीं करते हैं, तो सीधा स्ट्राइक जाती है आपके चैनल पर और आपका चैनल उड़ जाता है। तो आपको क्लिपिंग लो, छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी, उनको जो गुरु जी के द्वारा कुछ अच्छी जो ज्ञान चर्चा होती है, सूचनाएं होती हैं अच्छी या चिकित्सा संबंधी कुछ चीज़, तो उनको क्लिपिंग के द्वारा उठाओ, वीडियोस को लीजिए उसमें से और अपने अनुसार उसको टाइटल को अच्छे से डाल के उसको आप आगे बढ़ाइए। आप क्या करते हैं, कई लोगों को देखा गया है अभी पिछले कुछ हफ्तों में कि पूरी की पूरी वीडियो सेम टू सेम उठाते हैं और अपने चैनल पेस्ट कर देते हैं। वो नहीं करना होता है।
कोई थोड़ा अपना उसमें लगाना होता है, थोड़ा उसको डिज़ाइन कीजिए, उसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट डालिए, तो उसमें कुछ आगे पीछे वीडियो वॉइस को ठीक कीजिए, वॉइस सही नहीं इसको वो ठीक करके आगे उसको बढ़ा सकते हैं। महत्वपूर्ण केसेस है उसको सही से स्टडी पहले समझ लें, इसमें क्या टाइटल उस तरह से बनाए। कुछ लोग टाइटल ही कुछ और डाल देते हैं, पता नहीं इसमें वीडियो में समझाया क्या जा रहा है गुरुदेव के द्वारा, बता कुछ और, नीचे लिखे दे रहे कुछ और है, तो वो चीज़ नहीं सही है, तो इसको समझना होगा आपको। तो ये कार्यक्रम तो बता दिया आपको, आगे कुछ चीज़ और बताते हैं, कुछ सवाल है बहुत ज़रूरी हैं। 3-4 पॉइंट्स हैं जो हमने बनाए हैं और दरबार के द्वारा जो हमने समझा, इस चीज़ को घोषणा और कर दें आपके लिए। देखिए, दरबार के द्वारा किसी कार्यक्रम की घोषणा जब होती है तो कार्यक्रम की मान्यता होती है, ध्यान रखना। जब दरबार के द्वारा किसी कार्यक्रम की घोषणा होने पर उस कार्यक्रम की मान्यता होगी, तब तो दरबार किसी कार्यक्रम की घोषणा नहीं करेगा तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। अन्यथा किसी कार्यक्रम करने के दरबार द्वारा किसी का भी अनुमति नहीं है। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, दरबार के कार्यक्रम का भी आयोजन दरबार ने घोषणा नहीं किए, अपने आप से खुद ही कार्यक्रम की घोषणा कर देते हैं। कुछ लोग, कुछ बुद्धिजीवी हैं ऐसे, तो वो लोग कर देते हैं, तो ये गलत है। इस बात को विशेष आप इस बात पर ध्यान देंगे कि जब दरबार कोई घोषणा दरबार की ओर से नहीं होती है या ये दरबार कोई आपको घोषणा दरबार की सूचना नहीं मिलती, आप उसको कार्यक्रम को बिल्कुल ना माने। तो दरबार के द्वारा ऑफिशियल चल दरबार के द्वारा दरबार के सेवक बोलते हो, उस चीज़ को मानिए आप, या परम पूजनीय गुरुदेव के द्वारा जब बोला जाता है तब उस चीज़ को मानिए। अन्यथा कोई भी भक्त या कोई भी ऐसा बाबा का शिष्य कोई भी ऐसा करता है कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये तो ये चीज़ सही नहीं है। समय आप कार्यक्रम को के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है कि आप उसको अपने स्तर पर आप उसी को समझ कर कि हाँ आपको कोई कार्यक्रम रखना है या करना है, वो अलग चीज़ है, वो आपका अपना है। पर पहले से पहले कोई डेट फिक्स कर देना ये सही नहीं है कि आपने डेट पहले से पहले लोगों को बता दी। जब डेट आपको नहीं मिली है, वो डेट उसको आप बता देते हैं किसी भक्तों को, तो उससे उसकी आस्था श्रद्धा में बहुत आघात होता है। ध्यान रखें कि आपने किसी को डेट बता दी और उस डेट पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ आपके बताने से, तो ये सही नहीं है, मैसेज गलत जाता है। तो मैं उन लोगों से निवेदन अपील करूँगा मेरी कि आप कृपा करके जब तक दरबार के द्वारा कोई घोषणा कार्यक्रम की ना हो, दरबार उसकी मान्यता ना आपको दे दे या आपको कोई राइट ना मिले, जब तक किसी कार्यक्रम को अपने आप से कोई डेट फिक्स ना करें आप, और कोई डेट किसी को ना बताएं। इस बात को विशेषकर उन लोगों के लिए सोचना थी जो ऐसा काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आगामी जैसी 24 जनवरी को निःशुल्क कार्यक्रम दरबार में लगेगा, आपको बता दिया हमने। तो गुरुजी की घोषणा के बाद कंफर्म होगा कार्यक्रम कहाँ से कहाँ कैसे होंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये पहले से पहले ये नहीं कि कार्यक्रम वहाँ हो रहा है, ये किसी को नहीं पता। अभी बनाई जा रही है, योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो पहले से पहले ये 24 तारीख का कार्यक्रम तो फिक्स है, दरबार के दरबार घोषणा हो चुकी है। अब आगे का कार्यक्रम कहाँ होगा कैसे होगा ये अभी सूचना किसी के पास नहीं है। तो लोग भ्रम बना के भी बैठे हैं कि अब कार्यक्रम अगला दिल्ली में होगा, अगला बिहार में होगा, या अगला MP में होगा, या बनारस में होगा, कहीं भी हो, ये घोषणा भी नहीं हुई है। तो जब तक घोषणा नहीं होगी अब तक आप इस चीज़ को बिल्कुल मत मानिए। कोई आपको भ्रमित कर रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं समझना आपको। तीसरा, जो तंत्र दीक्षित भक्त ध्यान साधना कार्यक्रम आगे होंगे, शुल्क जिनको दरबार के द्वारा उसके शुल्क तय करेगा दरबार करेगा। जो अभी दरबार ने घोषणा की 0 बैलेंस का कार्यक्रम रखा जाएगा, मिस्री मठ में कार्यक्रम चलेंगे, तो उस कार्यक्रम का शुल्क अभी तय नहीं हुआ है, दरबार की ओर से कोई घोषणा नहीं हुई है शुल्क कितना रखा जाएगा प्रति व्यक्ति। क्योंकि उसमें गुरुजी ने आवासीय ध्यान साधना रहेगी, उसमें आपको रुकना भी होगा, खाना पीना रहना आपका सब होगा उसी में। तो एक शुल्क रखा जाएगा जो एक ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को रखना कि बहुत सारी चीज़ें सामग्री बाहर से प्राप्त होती है, मोस्टली आप सभी जानते हैं कि कुछ मार्केट से आता है, तो उसके लिए तो कार्यक्रम में जो शुल्क अभी तय नहीं हुआ। पर्सनल अकाउंट में कोई भी पैसा बिल्कुल ना ले, इस चीज़ को ध्यान रख लें कि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी हमको मिली हैं खबरें हमारे पास हैं, तो वो चीज़ें बताएंगी नहीं भी ऑफिशियली हम, तो उतना ही समझा रहे हैं उन लोगों को कि कोई भी अपने अकाउंट में पर्सनल अकाउंट में कोई पैसा ना ले। दरबार के नाम से कोई भी अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र ना करें, ना किसी को आप स्कैनर दें अपना, ना किसी स्कैनर को आप बांटें, ना शेयर करें। ये भक्तों के लिए सूचना है, ध्यान रखें कि कुछ भक्त स्कैनर दे देते हैं कि आप इसमें डाल दीजिए, तो किसी के पर्सनल अकाउंट में आपको कोई भी पैसा नहीं देना है।
ये बिल्कुल गलत है। जो लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल बहुत गलत कर रहे हैं। दरबार को सूचना उन सब की भी है, डिजिटल पूरी सूचना है। अकाउंट का आप मिसयूज कर रहे हैं अपने का, भक्तों को भ्रमित कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। जो भी कर रहे हैं उनको आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि बिल्कुल इस काम को बिल्कुल बंद कर दें आप। जब तक दरबार को आपको किसी की जानकारी नहीं देता, दरबार आपको नहीं करता, आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें। ये मेरा आपसे आग्रह है, विनती है, निवेदन है। जब कार्यक्रम आपका फिक्स हो जाएगा, आपको चीज़ें मिल जाएंगी करने के लिए, आपको आयोजन करने के लिए आपको बताया जाएगा, आप कर रहे हैं तो दरबार बताएगा आपको क्या ऐसे करना है। इसका दरबार व्यवस्था बनाता है, दरबार के द्वारा घोषित होती चीज़ को आपको करना है। पर्सनल कोई भी अभी ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे लोगों की, दरबार के भक्तों की जो बाबा के शिष्य हैं उनके आस्था और विश्वास को आप जो भ्रमित कर देते हैं उनकी, वो बिल्कुल ना करें। ये सही नहीं है, बहुत गलत है। एक चीज़, दरबार में किसी प्रदेश जिले के जो कुछ पदाधिकारी अभी तक दरबार में कुछ जगह के बनाए थे, कुछ जगह के पदाधिकारी दरबार ने बिल्कुल नहीं बनाए हैं। 2-3 जगह के बनाए थे, जो आपको पता ही है। कुछ अध्यक्ष बनाए थे दरबार ने, जिले प्रदेश के बनाए हैं अध्यक्ष। तो कुछ लोग अपने आप से ही कुछ पद को लेके बैठे हैं कि हमारे पास ये पद है, हमारे पास वो पद है। तो ऐसा बिल्कुल आप भ्रमित ना करें भक्तों को। दरबार के द्वारा गुरु जी के मुख से जो उनकी वाणी से जब निकलता है, जब वो स्वयं बोलते हैं, दरबार बोलता है कि इनको, इनका नाम ये है, इनको ये पद दिया जा रहा है, ये इनको घोषणा करा दरबार, आप उस चीज़ को मानिए। कुछ लोग अपने पास से ही घोषित हो जाते हैं कि हम यहाँ के ज़िले के अध्यक्ष हैं, या हम कार्यकारिणी के ये बन गए हैं, हम वो बन गए हैं, हम यहाँ के सेक्टर के बन गए हैं। अभी हमारे पे सूचनाएं आती हैं कि भैया हमको जानकारी प्राप्त कर लें। दरबार के पास, आपके पास 2 नंबर हैं, ईमेल आईडी है आपके पास, 2 नंबर काउंटर आप आते हैं तो ऑफिशियली यहाँ पे आप आते हैं दरबार में, तो वहाँ से पहले जानकारी ले लें कि किसके पास कौन है, कौन चीज़ें कौन देख रहा है, किस ज़िले में क्या संभाल रहा है कोई। तो जानकारी आप यहाँ से ले लें पहले, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़े। ये तो मैं आपसे कहूँगा, निवेदन करूँगा। वो लोग भ्रमित करेंगे आपको, कुछ बताएंगे, कुछ बताएंगे, तो भ्रम में बिल्कुल ना पड़े। दरबार के द्वारा जो ऑफिशियल कार्य होते हैं वो ऑफिशियली बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, परम पूजनीय गुरुदेव के द्वारा बताए जाते हैं। काउंटर पे दरबार के सेवक बताते हैं, या ऑफिशियली चैनल पर आके दरबार के सेवक बताते हैं। उन चीज़ों को आप मान्यता, बिल्कुल मान्यता दें, क्योंकि वो ऑफिशियली होता है, वो दरबार की ओर से घोषित होता है, घोषणा होती है चीज़ की। तो ये चीज़ें, इस बात को विशेष ध्यान रखे लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन है भक्तों के, जो सवाल आए हैं उन सवालों का जवाब दे दें। एक भक्त हैं, उनका सवाल था कि फरवरी वहाँ की पूर्णिमा कब और कहाँ मनाई जाएगी। तो जैसे कि घोषित था कि दिसंबर और जनवरी की पूर्णिमा नहीं होगी, आपको पहले से ही पता, जानकारी है आपके पास। फरवरी की पूर्णिमा अभी कार्यक्रम नहीं बना है उसका, जैसे भी होगा तो उसकी जानकारी भी दे देंगे। अभी दरबार में कुछ कार्य चल रहे हैं, उसमें हैं, तो इसमें भी इसे मान लीजिए कि अभी क्लियर नहीं है इसका मैसेज आपको, तो इसको समझना है आपको। जो भी होगी आपको जल्दी बताया जाएगा। अब ये एक चीज़ पूछ रहे हैं लोग कि बाबा के बर्थडे का जो कार्यक्रम है वो कितने दिन का रहेगा। बाबा का जो जन्मदिन कार्यक्रम है, सूचना है उन लोगों को दे, जिनका सवाल है। बाबा का जो जन्मोत्सव 1 दिन का, 1 दिवसीय है, सुबह से शाम तक हम सब लोग आनंद में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और बाबा का बर्थडे मनाएंगे। हम सब लोग आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे सब लोग, और आनंद से अपनी बाबा का बर्थडे मनाएंगे हम लोग मिलजुल के। तो 1 दिन का कार्यक्रम है। सवाल था एक भक्त का, उसका जवाब हम दे रहे हैं। एक सवाल और भक्त का, जो ईश्वरी जो आनंद दरबार लग रहा है वो 24 तारीख को शुरू होने जा रहा है, तो इसकी जानकारी हमको दीजिए भैया। तो हाँ, आपको जानकारी दे रहे हैं। ये निःशुल्क होगा, इसमें अनुष्ठान भी निःशुल्क होगा, सामूहिक होगा, दरबार की ओर से कराया जाएगा। तो इसमें ध्यान साधना भी होगी। ध्यान साधना के द्वारा आपके कष्ट और भोगों की स्मृति नष्ट होंगी अनुष्ठान के द्वारा। तो वो चीज़ समझनी है आपको, तो इसकी जानकारी आपको दे दें। पुनः फिर बताया था हमने, एक बार पहले बता दें। ये सवाल का जवाब दे रहे हैं उनका, जो भक्त ने हमसे पूछा है। तो ये निःशुल्क होगा, ये चीज़ बता दें आपको, आपकी जानकारी के लिए। एक सवाल और है, ममता धीमान जी हैं, ये इनका सवाल था
कि हमने हमारी बेटी की शादी कर ली, डीएनए में अलग रखा है और उनके ससुराल में दरबार से अलग हो गई हैं, मतलब अलग रखा उनको, वो ससुराल नहीं जा रही हैं और प्रेग्नेंट है उनकी बेटी, तो उन्हें डीएनए में जोड़ सकते नहीं जोड़ सकते। ध्यान रखें, अगर किसी की बेटी शादीशुदा है और वो प्रेग्नेंट है तो आप उसको अपने डीएनए में नहीं जोड़ सकते, समझ लीजिएगा। आपको उसके लिए अलग से अनुष्ठान करना पड़ेगा, प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, आप उसको नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि उनको दोबारा वापसी जाना है, ससुराल तो जाना ही जाना है। अब केस ये होता कि अगर कोई महिला तलाकशुदा है, तलाक हो गया हो, वो नहीं जाना चाह रही है और वो आपको उसको अपने डीएनए में रखना, तो आपको ये तो शुरुआत में उसको रखना होता है जब आप अनुष्ठान करते हैं संकल्प लेके। अगर तलाक उसका हो चुका हो, समझ लीजिएगा पहले सवाल को, अगर कोई माताएं बहनें ऐसी विडो हैं, विधवा हैं या तलाकशुदा हैं या नहीं जा रही हैं, वो काफ़ी दिन से अपने ससुराल अपने घर पे ही हैं, मायके में हैं और वो अपने परिवार के डीएनए में आना चाह रहे समझ, तो उनको क्या करना होता है, पहले अनुष्ठान करके, अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो पहले उनका नाम ले लें तो वो जुड़ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाद में अगर वो तलाक करके बाद में आपके परिवार में आती हैं, शामिल होती हैं, तो उसके लिए आपको अनुष्ठान पुनः से दोबारा करना ही होता है। ये प्रक्रिया का पार्ट है क्योंकि पूर्वज जो हैं उनके डीएनए के अलग हैं, आपके डीएनए के अलग हैं, तो पहले उनकी गति मुक्ति होगी तभी आपके डीएनए में शामिल पुनः से हो सकते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा। ये उन लोगों के लिए सूचना थी जो माताएं बहनें विडो हैं, विधवा हैं या तलाक हो चुका जिनका, या अपने सोचे कि अपने परिवार में हमें यहीं रहना है आजीवन, आगे शादी नहीं करनी है, दूसरी मैरिज नहीं करनी है, तो उन लोगों के लिए सवाल था ये। तो उनको ध्यान रखने की वाली बात यही है कि अगर आप प्रक्रिया में जा रहे हैं, अभी आपने कुछ नहीं किया दरबार की और वो तलाक लेके आ चुकी हैं, बैठ चुकी हैं आपके यहाँ घर, या विधवा है जो विधवा हैं माताएं बहनें, वो भी अपने दोबारा ससुराल नहीं जाना चाह रहे, आपके साथ ही रहना चाह रहे, तो उनके लिए आप अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया अपना तो आप उनमें शामिल करके नाम लेके उनके तब उनको जोड़ सकते हैं, तब तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। पर अगर वो होता तो उसके बाद आपको अलग से उनके लिए अनुष्ठान करना ही करना होगा, ये इस बात को समझ लीजिए। एक सवाल है सुमित कुमार जी का, वो कह रहे हैं कि भैया हमने सारी दरबार की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली, फिर भी हम अभी ठीक नहीं हुए हैं, संकल्प हमारा सही से हो नहीं पाता, तो हम क्या करें। देखिए सुमित जी, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, दरबार की प्रक्रिया में पहले दरबार के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा रखिएगा, समर्पण भाव रखिएगा और धैर्य बना कर रखिएगा। दरबार सब कुछ करता है, ये कि आपको दिखाई नहीं देता, दरबार सूक्ष्म में बहुत कुछ करता है, आपका हर क्षण आपकी चिकित्सा दरबार करता है, हर पल आपकी दरबार संकल्प प्रार्थना आपकी सुनता है। जैसे आप संकल्प करते हैं, बाबा माँ माता महाकाली को प्रणाम करते हैं, परम पूजनीय बाबा माँ को, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, भगवान भोलेनाथ माता, सत्य स्वरूपा माता, कामरूपा माँ को प्रणाम करते हैं। जैसे आप आँख बंद करते हैं, हृदय से अपने मन से आप सीधा संकल्प में जुड़ते हैं, सीधा आप दरबार जुड़ जाते हैं, वो सीधा दरबार आपकी सुनता है, तुरंत आपके संकल्प पूरे होते हैं। ये तो है नहीं संकल्प आपका पूरा नहीं होता। आप प्रक्रिया को पहले समझ लें कि आपने कुछ प्रक्रिया की छूट तो नहीं गई आपकी सुमित जी, पहले समझ लीजिएगा। उसके बाद प्रक्रिया का कोई पार्ट आपको छूट गया हो, पहले समझ लें, वो उसके बाद आगे बढ़ें। लेपन आपने नहीं किया तो लेपन जरूर कर लें, क्योंकि लेपन ना करने से बहुत भ्रम बने होते हैं, भ्रमित रहते हैं लोग, क्योंकि उनको एलिवेजन बना रहता है, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो भ्रम रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, स्वेलिंग के कारण आपको ऐसा लगेगा कि अभी हम पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुए, जो पिछली बार मैंने बताया था कि लेपन आपकी चिकित्सा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेपन करना अनिवार्य है, ज़रूरी है, सभी लोग करें, जो नहीं कर रहे वो लोग भी लेपन जरूर कर लें। और ध्यान साधना पर विशेष ध्यान दें, ध्यान आगे करना सभी को, उस पर अभी से लग जाइए, सभी से भी धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आप जब तक परिपक्व हो जाएंगे, मजबूत बन जाएंगे, तो ध्यान की जो प्रैक्टिस है, प्रक्रिया का पार्ट है चिकित्सा का, और ध्यान बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तो उस चीज़ को धीरे धीरे अभ्यास करते करते थोड़ा टाइम बढ़ाते रहे, चले जाए, इस चीज़ को सभी लोग करना शुरू कर दें। एक सवाल और है एक भक्त का, कि हमने 9 हवन प्लस आरोग्य हवन कर लिए थे, हमने विष्णु का पाठ भी कर लिया था, हमने विष्णु का पाठ भी कर लिया, अभिषेक भी कर लिए थे, और हमने पदयात्रा की है, तो उसके बाद भी क्या हमको प्रक्रिया करनी है? जी बिल्कुल करनी है। ध्यान रखिए, जब प्रक्रिया का पाठ स्टार्ट करते हो तो आपको प्रक्रिया के जो आपने स्टार्ट किया वो खत्म भी करना होता है। अगर आप पदयात्रा से पुण्य लेते हैं तो जो पदयात्रा में प्रक्रिया का पाठ है उसको पूरा करिए, उसमें आपको अभिषेक करना भी होता है, जिस तरह का पाठ भी कराया जाता था उस समय, ठीक है, वो भी करना होता है।
और रुद्राक्ष भी करने होते हैं। ये प्रक्रिया सिद्ध हवन संपत्ति के लिए करना होता है, वो भी करना होता है, ये भी सब जरूरी है। इसमें आप जरूर करें इस चीज़ को। वो जो प्रक्रिया शुरू करते हैं उसको और ख़त्म भी करना होता है, ये आपको समझना होगा। एक सवाल था कि भक्त का कि गुरुजी चिकित्सा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। सभी भक्तों के लिए सूचना है कि परम पूजनीय गुरुदेव रेगुलर चिकित्सा कर रहे हैं। ऑनलाइन भी चिकित्सा चल रही है और ऑफलाइन भी चल रही है। बिल्कुल गुरुदेव चिकित्सा कर रहे हैं, कंटिन्यू चिकित्सा बनी हुई है, चिकित्सा रुकी नहीं है, चलती रह रही है। और एक सवाल और है, एक भक्त का वो कह रहे हैं कि भैया जब करते समय हमें कष्ट होते हैं तो हम क्या करें। देखिए, कष्ट नहीं हो रहे हैं, ये आपको लग रहा है, आप उसको कष्ट समझ रहे हैं, वो आपके भोग नष्ट हो रहे हैं। आप जितना मंत्र जाप कर रहे हैं उससे आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। ऊर्जा बढ़ने से क्या आपके जो भोग है ना वो कट रहे हैं, निकल रहे हैं। तो आपको भ्रमित कर रही है गंदगी, नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि उनके जो वो नष्ट हो रही है ना ऊर्जा, वो नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो रही है आपकी ऊर्जा से। जब बाबा माँ से आप प्रार्थना करके, जब अपने ध्यान साधना से और अब जब से जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है, उससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो रही है। तो आपको लग रहा है कि हमारे कष्ट बढ़ गए हैं, बढ़ नहीं रहे, कष्ट निकल रहे हैं आपके। इसको समझ लीजिएगा, सभी के लिए सूचना है, सभी भक्तों के लिए, कि जब करने से आपके कष्ट निकलते हैं, बढ़ते नहीं हैं। ध्यान साधने से कष्ट आपके कम होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप लेपन करें जो बताया जाता है, आप धैर्य बना कर रखिए, हिम्मत से काम लीजिए, श्रद्धा रखिए, दरबार के प्रति अटूट विश्वास रखिए, बना कर रखिए। इन चीज़ों को रखना है आपको। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है, आनंद ही आनंद होना है। अब सब चीज़ आनंद में चलनी है। 2026 आ चुका है, ये वर्ष बहुत बड़ा रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत चीज़ें इसमें होनी, इस वर्ष में बड़े बड़े कार्यक्रम होने हैं, बड़े बड़े शिविर लगने हैं दरबार की ओर से। पूरे देश भर में भ्रमण होना है, कई कार्यक्रम दरबार और बना रहा है आप लोगों के लिए, उसकी घोषणा भी होगी, आगे बताया जाएगा। तो उसके लिए सब लोग तैयार हो जाइए आप लोग। तो अभी से तैयार होने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो उसके लिए सभी छोटी छोटी चीज़ों को समझना है और समझाना लोगों को। जानकारी जो सही है वो जानकारी देनी होती है, गलत जानकारी देना भ्रमित करना होता है, भ्रम में लाना होता है किसी व्यक्ति को। इससे मतलब आप किसी का नुकसान कर रहे हैं, अगर भ्रम बना रहे हैं उसके लिए, तो इससे अपना नुकसान कर रहे हैं। वो किसी को गलत सूचना देना भी, गलत बताना भी, गलत करवाना भी, गलत बुलवाना, सोचवाना या गलत दिखाना, वो भी एक तरह का कष्ट है। दूसरी भाषा में बोलो तो आप समझ सकते हैं, वो सही नहीं है, वो ना करें आप। एक सवाल और था एक वक्त का कि कोई महिला प्रेग्नेंट है परिवार में, तो क्या महिला को आना आवश्यकता है दरबार में डीएनए जुड़वाने के लिए बच्चे को? नहीं, बिल्कुल नहीं। परिवार में से कोई सदस्य आपका आ सकता है। 9 नंबर काउंटर पे बाबा माँ से गर्जी लगा के आप 9 नंबर काउंटर पे अपना डीएनए ब्रेक करके अपना उसमें बच्चे को जुड़वा सकते हैं। ये मैंने पिछली बार ही बताया था कि गर्भ में जब गर्भवती महिलाएं, कोई भी माताएं बहनें हमारी हैं, वो गर्भ में जब भी लगे आपको आप गर्भवती हैं, तो तुरंत अपने डीएनए में बच्चे को जरूर जोड़ें। जब आपको पहली बार पता चला हो तुरंत जोड़ लें, जिससे कि ऊर्जा जो आपके पास है, जो पुण्य है, वो बच्चे को भी पुण्य उसको मिल जाए, जिससे उसके भी कर्म और भोग जो पूर्व जन्म के थे वो भी नष्ट होने लगे, स्मृतियाँ धीरे धीरे, और बच्चा आपका बिल्कुल कुशल मंगल एक स्वस्थ बच्चा जीवन इस धरती पे आए। ये दरबार की कामना रहती है कि बच्चा सुरक्षित रहे, आप भी सुरक्षित रहे। तो इस चीज़ के लिए आपको समझना होगा और दरबार के नियम को भी समझना होगा, तभी आगे कार्य होगा। हाँ, एक भैया और कह रहे थे कि हमारी वेबसाइट नहीं चल रही है। तो बिल्कुल चल रही है वेबसाइट भैया, आपसे निवेदन करूँगा आप जरूर ट्राई कीजिएगा। कभी कर क्या होता है, टेक्निकल फॉल्ट होता है, इंटरनेट वगैरह का सर्वर नहीं मिलता किसी कारण से, तो उसमें हो सकता है नहीं हो रहा हो। पर रेगुलर हमारी वेबसाइट भी चालू है, हमारी ईमेल आईडी भी चालू है और हमारे आईवीआर के नंबर भी चालू है। आपको ऑनलाइन भी पूरी सूचना दी जा रही है और ऑफलाइन भी सूचना दी जाती है। आप बिल्कुल सूचना प्राप्त करें। सुबह 8 से 8 बजे तक हमारे आईवीआर के जो नंबर हैं एक्टिवेट रहते हैं। दरबार के सेवक हैं वहाँ बैठते हैं हेल्पलाइन पे, तो आपको पूरी जानकारी दीक्षा संबंधित मिलती है, तंत्र शक्ति संबंधित मिलती है, जो भी कार्यक्रम है सबकी सूचना आपको मिलती है। दरबार की सूचना जो आप लेना चाह रहे हैं। एक सवाल और था कि T15 की ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा, उनका सवाल था, कई लोगों का सवाल था कि उनके लिए तैयारी हो रही नहीं। बिल्कुल आप लोगों के लिए तैयारी हो रही है, ध्यान रखें।
T15 वाले जो भक्त हैं बाबा माँ के शिष्य जो 15 लेवल में आ चुके हैं, उनके लिए ग्रुप तैयार किए जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको उसकी सूचना मिलेगी, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। हर बार आपके लिए कार्यक्रम बना रहा है। उन लोगों के लिए जो दीक्षित हैं, बाबा के तंत्र दीक्षित हैं, 10वें लेवल 15 लेवल के कार्यक्रम रखे जाएंगे अलग अलग, उनको बताया जाएगा समय अनुसार आके। वो ये चीज़ सभी के लिए हो रही है। मानव कल्याण, मानव सेवा के लिए दरबार हमेशा तत्पर है, हमेशा है, रहेगा। और बस यही मैं आपसे निवेदन प्रार्थना करूंगा, मेरी विनती हाथ जोड़ सभी भक्तों से कि कृपा करके जानकारी को सही से दें, गलत जानकारी किसी को ना दें, भ्रमित लोगों से बचें। जो लोग भ्रमित करते हैं उन लोगों से आप सभी भक्त बचें। कोई आपको कुछ भी कह रहा, उस चीज़ में बिल्कुल उनकी बात ना समझें। आप दरबार की ऑफिशियल सूचना जो आपको मिलती है, उसी सूचना को आप प्राप्त करें, उसी जानकारी को प्राप्त करें जो दरबार के ऑफिशियल चैनल दरबार के द्वारा दी जाती है, परम पूजनीय गुरुदेव देते हैं, दरबार के सेवक देते हैं। इन सूचना को आप पुष्टि कर लें पूरी तरह से, यही सूचना सही होती है, सीधा दरबार से आपको सूचना दी जाती है। बाकी अन्य लोग चैनल पे आते हैं, कुछ अपने पास से ही कुछ कहानी बनाने लग जाते हैं, कुछ अपने आप से ही कुछ भी बता देते हैं, वो बिल्कुल जानकारी सही नहीं होती। क्या करना, कैसे करना, वो आपको दरबार के द्वारा बताया जाता है। इस पर आपको केवल वहीं ध्यान देना है, बाकी जगह ध्यान बिल्कुल देना नहीं है। कुछ लोग कर रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा, अगर आपके पास जानकारी सही है, जानकारी प्राप्त आप सही कर पा रहे हैं, ले लें पहले जानकारी को ऑफिशियल दरबार से पहले, उसके बाद ही आगे आप किसी को जानकारी दें। किसी को जानकारी नहीं, गलत दें। तो पुणे से एक बार सभी को बाबा माँ के जन जो कृपा आशीर्वाद है वो सभी को मिले। सानिध्य में आप आएँ। बाबा जी का जो जन्मदिन है, परम पूजनीय बाबा जी का 142वां जन्म उत्सव है श्री करुण शंकर महादेव कानपुर धाम में। जैसा आपको बता दिया हमने पहले भी, उन्हें चलते चलते एक बार और फिर बता दें। और 24 तारीख को ईश्वरीय निःशुल्क आनंद दरबार है, 24 तारीख को कार्यक्रम रहेगा। तो 2 दिन का कार्यक्रम, 2 से 3 दिन का आप बना के आएँ अपना। उसी तरह से अपनी टिकट विकट बुक करा लें। और सभी लोगों का स्वागत है, अधिक से अधिक लोग आएँ, जुड़ें दरबार में, अपने कष्ट और रोग और जितनी भी आपकी जो भी गंदी नकारात्मक स्मृति उनको नष्ट करें। और लोगों को सूचनाएं दें, दरबार के प्रति जागरूक करें, दरबार के बारे में उनकी व्याख्या करें, दरबार के बारे में बताएं, दरबार की जो योजनाएं हैं, दरबार के कार्यक्रम जैसे हुए, कैसे आप अच्छे हुए, स्वस्थ हुए, आपने दरबार से क्या प्राप्त किया, आपने कितने अच्छे हो गए हैं, आपका परिवार कितना सुख और मंगल हो गया है, आपके जो काम रोजगार थे जो नहीं हो रहे थे वो बनने लग गए हैं, आपके बच्चे पढ़ते नहीं तो पढ़ने लग गए हैं, जिनकी नौकरी नहीं लग रही उनकी नौकरी लग गई हैं। बहुत सारे कार्य हुए, आपके जीवन में परिवर्तन हुआ, आपका जीवन ही पूरा बदल दिया है। दरबार ने पूरा सबको बिल्कुल आनंद की लाइफ आपकी बन चुकी है। एकदम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आप सब लोग ऐसे रहें। यही शुभ मंगल कामना आप सब लोगों के लिए है। बाबा माँ आपके हर मनोकामना पूर्ण करें, जो आपने प्रार्थना संकल्प की, आपकी हर संकल्प पूर्ण हो। करने वाले वही हैं बाबा माँ, परम पूजनीय गुरुदेव, दरबार। हम भी आपके तरह छोटे से सेवक हैं। दरबार में सभी हमारे भाई लोग हैं, सभी आप लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। जो जानकारी मिलती दरबार से वो आपको दी जाती है। तो सभी हम लोग भी उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग आएँ, हंसते खेलते आएँ दरबार में, और हंसते खेलते आप वापस घर जाएँ, एकदम आनंद में आएँ और आनंद से आप वापस पहुँचें। अपने कष्टों, रोगों, जो गंदी रोका नकारात्मक स्मृति, उनसे आप मुक्ति मिले, आपको उनकी नष्टीकरण हो उनका, और आप ऐसे ही आनंद प्राप्त करें। दरबार ने कार्यक्रम का नाम भी आनंद ही रखा है, जो आपको पता है। तो आनंद से आनंद तक की यात्रा है, तो परमानंद में जाना ही जाना सभी को है। तो आनंद से आनंद तक की यात्रा को आप सभी उसमें शामिल होंगे। जितने भक्त हैं बाबा माँ के शिष्य, तो इस यात्रा में सभी शामिल हों। सभी लोग आएँ यहाँ पर, इस चीज़ को देखें। कितना अच्छा भव्य कार्यक्रम इस बार होने जा रहा है श्री करुण शंकर महादेव कानपुर धाम आश्रम में, कानपुर के अंदर। आप सभी का स्वागत है। पुणे से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हरिहर बाबा माँ का आशीर्वाद प्राप्त मिले आपको। तो इसी कार्यक्रम को आज हम समाप्त करते हैं यहीं पे, बाबा के बर्थडे में आप लोगों से। और ईश्वर जो आनंद दरबार है निःशुल्क, उसमें सभी लोग आएंगे। मैं इसे उम्मीद करता हूँ, आशा है कि अधिक से अधिक लाखों की संख्या में इस बार लोग आने की उम्मीद है कि हम सब 50 से 1 लाख बाबा के जन्मदिन में लोग आ रहे हैं। देश विदेश से लोग
कुछ लोग पहले से टिकट बुक करा चुके हैं, कुछ लोग कराने जा रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि लाख से 50,000 लोग कम से कम इस बार बाबा के बर्थडे जन्मोत्सव पर 23 जनवरी 2026 को मनाया जा रहा है, वो 23 जनवरी को उसमें आने की उम्मीद है। तो आप लोग आएंगे, हम लोग सब रहेंगे आनंद से बाबा का जन्म उत्सव नाच के धूम के गाना बजा के एकदम नाचते कूदते बाबा के चरणों में, बाबा का आशीर्वाद उनके सानिध्य में पूर्ण गुरु श्री गणशंकर परम पूज्य गुरुदेव की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे हम सब लोग, आप भी। तो सभी लोग आइए, सभी का स्वागत है बाबा के जन्म उत्सव पर 23 जनवरी 2026 श्री करौली शंकर धाम कानपुर में। हरिहर सभी को जय बाबा की।